दिल्ली में यमुना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 208.66 मीटर तक पहुंचा जल स्तर। कई निचले इलाकों में पानी घुसा। लाल किले के पिछले हिस्से तक आया पानी। यमुना खादर इलाके में एक टापू पर फंसे 150 लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। सीएम आवास से महज 250 मीटर दूर यमुना का पानी आईटीओ इलाके में विकास भवन तक पहुंचा पानी। विजय घाट इलाके में जानकी मंदिर के पास फंसे कई लोग बचाव एजेंसियों ने पहुंचाए राहत। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास बढ़ा जलस्तर। आईटीओ के पास रिंग रोड, यमुना बाजार, मयूर विहार, पुश्ता में पानी भरा। रिंग रोड पर मौजूद सुश्रुता ट्रॉमा सेंटर को भी कराया गया खाली। मरीजों को किया गया शिफ्ट। अब तक 27,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में शिफ्ट। हालात खराब होने पर और बढ़ सकता है आंकड़ा। दिल्ली में हो सकती है पीने के पानी की कमी। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद होने से 25% कम मिलेगा पानी। डीडीएमए और एलजी के साथ मीटिंग में दिल्ली सरकार के अहम फैसले। रविवार तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तरों में घर से होगा काम। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ को लेकर बीजेपी का मुख्यमंत्री पर तंज। अमित मालवीय का ट्वीट। अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ का अवैध शीश महल डूबा क्या? दिल्ली से सटे हरियाणा के हिस्से में बहरा गांव में यमुना का बांध 2 जगह से क्षतिग्रस्त। 1978 में इसी जगह में दरार से राजधानी में घुसा था पानी। यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद मदनपुर खादर में सैकड़ों एकड़ भूमि पर लगी फसल बर्बाद। अगले कुछ घंटों में और बढ़ सकता है यमुना का पानी। दोपहर 1 बजे हथिनी कुंड बराज से छोड़ा गया 1,19,000 क्यूसेक पानी। दिल्ली का मशहूर सिग्नेचर ब्रिज बना सेल्फी पॉइंट। यमुना की बाढ़ को देखने आ रहे हैं दर्जनों परिवार। दिल्ली आने वाली रेल यातायात पर बाढ़ का असर। अब तक 342 ट्रेन या तो रद्द या बदला गया रूट। शुक्रवार से घट सकता है यमुना का जलस्तर। केंद्रीय जल आयोग ने जाहिर की संभावना। 208.45 मीटर पर आने के बाद कल और नीचे जाएगा पानी। यमुना में उफान का नोएडा में भी असर। सेक्टर 135 इलाके में करीब 10 फीट तक पानी भरा। यमुना में बाढ़ की वजह से गौतम बुद्ध नगर के डीएम का फैसला। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक छुट्टी का ऐलान। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे फिर बंद। हजारों की संख्या में जगह जगह फंसे 4 धाम यात्री। उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे बंद। सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। हरिद्वार में भारी बारिश से बिगड़े हालात। मनसा देवी मंदिर की पहाड़ी से मलबा रेलवे लाइन पर आया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हरिद्वार के कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहत कार्यों का जायजा लिया। फरीदाबाद में बाढ़ से पीड़ित लोगों को निकालने में जुटी एनसीसी और एनडीआरएफ की टीम। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी। बिजनौर में बाढ़ से बिगड़े हालात। लोग पन्नी की झोपड़ी में रहने को मजबूर। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद पहाड़ से आया मलबा। नैटवार मोरी इलाके में घरों और सेब के बागीचों को नुकसान। हिमाचल के चंद्रताल में फंसे कई ट्रैकर्स का रेस्क्यू जारी। बर्फ काटकर बनाया जा रहा रास्ता। मध्य प्रदेश के शाजापुर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। कई घरों में पानी घुसा। सहारनपुर में सीएम योगी बाढ़ग्रस्त इलाके का शुक्रवार को करेंगे दौरा। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात का कार्यक्रम। सतलज की चपेट में पंजाब के फिरोजपुर का बड़ा इलाका। अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने दौरा किया। मंडी में बाढ़ के बाद भीषण तबाही से लोग घरों में जाने से डर रहे हैं। कई घरों में पानी का अभी भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। असम के बोगाई गांव में नदियों का पानी बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। कई गांव प्रभावित। करनाल में भारी बारिश के बाद तबाही। 25 गांवों में बारिश का पानी घुसा। बिजनौर में कावड़ियों से भरा ट्रक बहाव में फंसा। जेसीबी से खींचकर निकाला गया बाहर। यूपी के संभल में बारिश के बाद भरभरा कर गिरा मकान। 6 लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू कर निकाला गया। पटना में बीजेपी के विधानसभा मार्च के दौरान जबरदस्त बवाल। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसाई लाठियां। बीजेपी के विरोध मार्च में पार्टी नेता विजय कुमार सिंह की मौत। जहानाबाद में बीजेपी के महामंत्री थे विजय कुमार सिंह। पटना के बीजेपी दफ्तर बना मिनी अस्पताल। लाठीचार्ज में घायल कई नेता कार्यकर्ताओं का वहीं हुआ इलाज। बीजेपी नेताओं पर बिहार पुलिस के लाठीचार्ज पर भड़के जेपी नड्डा। कहा, यह राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की नीतीश सरकार को चुनौती, लाठी के दम पर नहीं चलेगा बिहार। चाचा भतीजे की लठमार जोड़ी की राज्य से उल्टी गिनती शुरू। बीजेपी नेता की मौत के बाद डेप्यूटी सीएम तेजस्वी का बयान, कहा बेकार का हुड़दंग कर रही है बीजेपी। बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, बीजेपी विधायकों का सदन में हंगामा, डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी की मांग। बीजेपी के 2 विधायकों को स्पीकर ने मार्शल ने आउट किया। नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में विधानसभा से बीजेपी का वॉकआउट। बिहार विधानसभा में बवाल और डाकबंगला चौक पर लाठीचार्ज के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बारामती में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आंदोलन, प्रदर्शन, डेप्यूटी सीएम फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक बयान का आरोप। 2 दिन के फ्रांस दौरे पर पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, एयरपोर्ट पर फ्रेंच पीएम एलिजाबेथ बोर्न ने स्वागत किया, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पेरिस के होटल प्लाजा एंथनी के बाहर पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटा भारतीय समुदाय, प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया अभिनंदन। आज देर रात भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, फ्रांस के प्रधानमंत्री से औपचारिक बैठक। महाराष्ट्र में शुक्रवार तक मंत्रालय बंटवारे पर लग सकती है मुहर, मानसून सत्र के बाद हो सकता है कैबिनेट विस्तार। मुंबई में संजय राउत का सीएम शिंदे पर विवादित बयान, कहा दिल्ली में जाकर मुजरा करते हैं मुख्यमंत्री, मुश्किल है कैबिनेट विस्तार। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की जांच के लिए दक्षिण 24 परगना पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, घायल कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार पर वोट देने से रोकने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक अमित शाह को बंगाल हिंसा पर सौंपेंगे रिपोर्ट, बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य। बंगाल चुनाव में हिंसा पर बोले यूपी के सीएम योगी, हमने बिना हिंसा के कराया पंचायत चुनाव, होनी चाहिए इच्छा शक्ति। मणिपुर में हिंसा के बाद टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रद्द किया कल का दौरा, अब 19 जुलाई को जाएगा 4 सांसदों का दल। प्रधानमंत्री की डिग्री मांगने के मामले में अहमदाबाद कोर्ट में पेश नहीं हुए केजरीवाल और संजय सिंह, 26 जुलाई को अगली सुनवाई। यौन शोषण के आरोपों में बृजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा कोर्ट से मिले समन का करूंगा पालन। बृजभूषण शरण सिंह का आरोप, कुछ लोग और उद्योगपति झूठे मामले में फंसाकर भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। असम में 1 से ज्यादा शादी के खिलाफ विधानसभा सत्र में आ सकता है बिल, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा हम बहुविवाह पर लगाना चाहते हैं पूर्ण प्रतिबंध। अपनी सुरक्षा गाड़ियों को जम्मू कश्मीर पुलिस के रोकने पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, कहीं भी जाने के लिए मैं स्वतंत्र। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का खरगोन में बयान, जो पार्टी क्षत्रियों को ज्यादा टिकट देगी उसी को जिताएंगे। लॉन्चिंग के लिए तैयार है चंद्रयान 3, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में काउंटडाउन शुरू। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से पहले भगवान के दरबार में पहुंचे इसरो के अध्यक्ष और दूसरे वैज्ञानिक, मिशन की कामयाबी के लिए विधि विधान से पूजा की। चंद्रयान 3 मिशन का इसरो ने जारी किया वीडियो, आंध्र प्रदेश से लेकर भुवनेश्वर तक इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस दिखे उत्साहित। जयपुर के मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने बनाया चंद्रयान 3 का क्ले मॉडल, चंद्रमा के धरातल को बारीकी से दर्शाया। असम के जोरहाट में काजीरंगा विश्वविद्यालय पहुंचे सोनम वांगचुक, विश्वविद्यालय ने प्रदान की डॉक्टरेट की मानद उपाधि। बिजनौर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखे नए रंग, 151 फीट ऊंचे तिरंगे के साथ गए कांवड़िए। राज्य में नियोजन नीति को लेकर छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में देव दर्शन यात्रा के दौरान मंत्री शकुंतला रावत का बीजेपी परिवार, कहा क्या देवी देवता का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। इंदौर में पटवारी परीक्षा भर्ती को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री निवास को घेरने की चेतावनी। मध्य प्रदेश के खरगोन में पटवारी परीक्षा फर्जीवाड़ा को लेकर जारी है प्रदर्शन, सैकड़ों छात्रों ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। पीलीभीत में महिला की पीट कर हत्या, जल निकासी को लेकर चल रहा था विवाद। गुरुग्राम में कार ड्राइवर ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 7 साल की बच्ची की मौत। बागपत में जैन मुनि के 9 टुकड़े कर हत्या करने के मामले में पकड़ा तूल, गुस्साए जैन समुदाय ने निकाली मशाल रैली। अमृतसर में लापता 8 साल की बच्ची का शव बरामद, बच्ची के शरीर पर मिले हथियारों के निशान। देवरिया में युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी ने खेत में फेंका शव। बारामती में अपने शौक के लिए बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 बाइक बरामद।
मथुरा में बीजेपी नेता चंदन सिंह के घर को चोरों ने बनाया निशाना, लाखों रुपए जेवर लेकर फरार हुए। आगरा में छेड़छाड़ और मारपीट का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। अयोध्या में शादी में डांस करते करते युवक को आया हार्ट अटैक, वीडियो वायरल। कानपुर में पूर्व किराएदार ने मकान मालिक पर किया जानलेवा हमला, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। टोंक में गैस सिलेंडर के लीकेज के बाद लगी आग, पुलिसकर्मी और एक युवक ने हिम्मत दिखाकर हटाया सिलेंडर। इंदौर में एक युवक ने वीडियो बनाकर आत्महत्या की, प्रेम प्रसंग के चलते उठाया कदम। लातेहार में 2 नाबालिग लड़की के अपहरण की गुत्थी सुलझी, मास्टरमाइंड समेत 2 अपराधी गिरफ्तार। आजमगढ़ में पुलिस की मुठभेड़ में कुख्यात लुटेरा घायल, अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी। ग्वालियर में पूर्व डीजीपी के नातिन की हत्याकांड का खुलासा, वारदात में शामिल सभी आरोपी गिरफ्तार। बांदा में लव जिहाद का मामला, 2 सगी बहनों को 2 मुस्लिम युवक लेकर हुए फरार। समस्तीपुर में खेलने के दौरान नाले में गिरकर मासूम की मौत, परिवार में पसरा मातम। बांदा में 2 गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत। गाजियाबाद में करंट की चपेट में आए 9 कांवड़िए, 1 कांवड़िए की मौत, कई घायल। वाराणसी में मदरसा के मैनेजर पर मुस्लिम महिला टीचर ने लगाए गंभीर आरोप, सीएम योगी को खून से चिट्ठी लिखकर इंसाफ मांगा। आजमगढ़ में बेकाबू कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गैलेक्सी प्लाजा में लगी भीषण आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान। बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसे में शिक्षक की मौत, हादसे के विरोध में हाईवे जाम। देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार किया। बाड़मेर में कमरे में लटका मिला विवाहिता का शव, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। यूपी के कुशीनगर में हिंदू युवती से लव जिहाद, दुष्कर्म कर धर्म बदलने का दबाव डाला। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में लुटेरे ने पैसों के लिए शख्स की हत्या कर दी, मृतक ने 2 सप्ताह में टमाटर बेचकर कमाए थे 30 लाख रुपए। रामगढ़ पुलिस ने 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर ली। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 गौ तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 3 गिरफ्तार। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल